आज के लेसन में हम मल्टीप्लेक्सर सर्किट के बारे में जानकारी एकत्र करेंगे। एक परिभाषा के अनुसार मल्टीप्लेक्सर एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है। इसके इनपुट पर अनेक इनपुट लाइंस हो सकती हैं, जिनमें से किसी एक सिग्नल को आउटपुट लाइन पर प्राप्त किया जा सकता है। और ऐसा करने के लिए हम एक कंट्रोल सिग्नल का प्रयोग करते हैं, जिसे हम सेलेक्ट लाइन कहते हैं। बोले जाने की सुविधा के लिए इस सर्किट को मक्स या एमपीएक्स भी कहा जा सकता है। टेलीविज़न चैनल सिलेक्शन, रेडियो फ्रीक्वेंसी सिलेक्शन, मोबाइल कॉलर सिलेक्शन आदि कार्य करने के लिए हम इस सर्किट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यहाँ आने वाले अनेक सिग्नल में से किसी एक समय पर हम किसी एक सिग्नल को ही सेलेक्ट करना होता है। मल्टीप्लेक्सर सर्किट को और अच्छे से समझने के लिए आइए इस स्क्रीन को ध्यान से देखें। मान लीजिए आपके पास 4 अलग प्रकार के चित्र हैं और किसी प्रस्तुतिकरण में आपको किसी एक चित्र को ही स्क्रीन पर विजिबल होने देना है। अर्थात आपके पास 4 इनपुट लाइंस हैं और एक आउटपुट लाइन है। इस कार्य को करने के लिए एक मल्टीप्लेक्सर का प्रयोग करेंगे, जिसमें एक कंट्रोल सर्किट द्वारा यह निर्धारित किया जा सकेगा कि किस इनपुट सिग्नल को आउटपुट स्क्रीन तक पहुंचने दिया जाए। इस कंट्रोल सिग्नल या नियंत्रक को हम सिलेक्ट लाइन कहेंगे। आइए ये भी समझने का प्रयास करते हैं कि यदि नियंत्रक का प्रयोग न किया जाए तो इस सर्किट का स्वरूप कैसा होगा। इस बार हम नए सिरे से 4 वाद्य यंत्र की ध्वनि को इनपुट लाइन पर प्रयोग करते हैं और सेलेक्ट लाइन का प्रयोग नहीं करते। ऐसा करने पर सभी चारों ध्वनियाँ आउटपुट पर एक साथ बिना किसी नियंत्रण के पहुँच जाएंगी और सभी एक साथ ऑर्केस्ट्रा के रूप में सुनाई देंगी। ऐसे सर्किट को हम मिक्सर की संज्ञा देते हैं, और यदि मिक्स सिग्नल का प्रवर्धन भी हो रहा है तो उसे मिक्सर एम्पलीफायर कहते हैं। अभी तक डिस्कस किए गए उदाहरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि मक्स को समझने के लिए 3 अवयवों को बारी बारी से समझ लेना चाहिए। पहला इनपुट लाइन, दूसरा सिलेक्ट लाइन तथा तीसरा आउटपुट लाइन। जितने सिग्नल इनपुट पर होंगे वह इनपुट लाइन कहलाएंगे। सबसे छोटे उदाहरण से समझने के लिए हम 2 इनपुट लाइन्स लेते हैं। इसके बाद अन्य बड़े उदाहरण भी बारी बारी से समझेंगे। आउटपुट लाइन की संख्या सदैव एक ही होगी। इसी आधार पर मल्टीप्लेक्सर का नामकरण 2x1 अर्थात 2 इनपुट से एक आउटपुट देने वाला मल्टीप्लेक्सर। सिलेक्ट लाइन की संख्या का निर्धारण करने के लिए नियम 2n का प्रयोग करते हैं। अर्थात यदि इनपुट लाइन की संख्या 2n हो तो सिलेक्ट लाइन की संख्या n होगी। लिए गए उदाहरण में इनपुट लाइन 2 हैं, अर्थात 2 की पावर 1 है। इसका अर्थ है कि n बराबर 1 है, अर्थात एक सेलेक्ट लाइन पूरे सिलेक्शन को नियंत्रित करेगी। आउटपुट लाइन पर एक समय में एक ही सिग्नल मिलना चाहिए, अर्थात लिए गए उदाहरण में I0 या I1 आउटपुट पर प्राप्त होगा। सिलेक्ट लाइन और आउटपुट के बीच के संबंधों में होने वाली समस्त संभावनाओं को यदि ट्रुथ टेबल में लिखा जाए तो वह इस प्रकार होगा। अर्थात सिलेक्ट लाइन के 0 होने पर आउटपुट I0 तथा सिलेक्ट लाइन के 1 होने पर आउटपुट पर I1 प्राप्त होना चाहिए। इस सर्किट को प्राप्त करने के लिए जितने इनपुट लाइंस हैं उतने एंड गेट चाहिए और प्रत्येक गेट में
सिलेक्ट लाइन की कुल संख्या से एक अधिक इनपुट पिन होना चाहिए। अब आप सर्किट समायोजन को ध्यान से समझें। दोनों एंड गेट को एक एक पिन पर दोनों इनपुट लाइंस अलग अलग अप्लाई करें। गेट्स के बचे हुए पिन के बीच एक नॉट गेट लगाएं तथा सिलेक्ट लाइन को नॉट गेट का इनपुट बना दें। ऐसी अवस्था में दोनों गेट में से कोई एक ही एक बार में वन इनपुट ले पाएगा, और यह तो हमें मालूम ही है कि एंड गेट का आउटपुट हमें तभी मिलेगा जब दोनों पिन हाई होंगे, अर्थात इस प्रकार कोई एक गेट ही हमें आउटपुट देगा। दोनों गेट से मिले आउटपुट को एक और गेट से जोड़ देंगे ताकि दोनों में से किसी एक का आउटपुट मिलने पर भी हमें मनचाही इनपुट लाइन आउटपुट के रूप में एक ही स्थान पर प्राप्त होगी। सिलेक्ट लाइन S0 को ऑपरेट कर ट्रुथ टेबल को वेरीफाई करें। अब हम 4x1 मक्स की बनावट को समझेंगे, अर्थात 4 इनपुट में से कोई एक इनपुट सिग्नल ही आउटपुट पर प्राप्त हो। मक्स के पैरामीटर चेक करें। इनपुट लाइन की संख्या 4 होगी, जिन्हें I0, I1, I2, I3 से इंडिकेट करेंगे। 4 को 2 to the power n के रूप में लिखने पर n की वैल्यू 2 होगी, अर्थात सिलेक्ट लाइन की संख्या अब 2 होगी, जिन्हें S0 व S1 से इंडिकेट करेंगे। हमेशा की तरह I0 या I1 या I2 या I3 में से कोई एक आउटपुट लाइन पर प्राप्त होगा। इस पूरी बात को यदि ट्रुथ टेबल के रूप में अभिव्यक्त करें तो वह इस प्रकार होगी। 2 सेलेक्ट लाइंस, कुल 4 संभावनाएं और हर बार अलग आउटपुट प्रस्तुत कर सकते हैं। पूरी सर्किट को एक ब्लॉक डायग्राम के रूप में समझने के लिए इस चित्र को ध्यान से देखें। मल्टीप्लेक्सर सर्किट में 4 इनपुट होंगे जो एक आउटपुट पर जाएंगे, जिसे 2 सिलेक्ट लाइन मिलकर कंट्रोल करेंगे। अब हम 4x1 मक्स के सर्किट डिज़ाइन को समझेंगे। सिलेक्ट लाइन की संख्या 2 है, जिनके मान 0 या 1 कुछ भी हो सकते हैं। अतः S0 व S1 को 2 स्ट्रेट लाइन तथा नॉट गेट लगाकर 2 इन्वर्स लाइन बना लेते हैं। अब जितने इनपुट लाइंस हैं उतने एंड गेट की व्यवस्था कर लेते हैं। ध्यान रहे कि बेसिक मक्स बनाने के लिए एंड गेट के इनपुट पिन्स की संख्या सिलेक्ट लाइन की संख्या से एक अधिक होनी चाहिए। एंड गेट के आउटपुट पर एक आने के लिए हमें मालूम है कि उसके सभी पिन्स पर 1 होना चाहिए। मक्स के 4 एंड गेट बारी बारी से इस प्रकार बायस किए जाने चाहिए कि सेलेक्ट लाइन की किसी एक स्थिति में कोई एक गेट ही आउटपुट दे सके। इन चारों गेट का आउटपुट 4 टर्मिनल वाले एक और गेट पर दिए जाने से हमें सिलेक्ट लाइन की हर पोजीशन पर कुछ न कुछ आउटपुट तो मिलेगा, लेकिन सिलेक्ट लाइन की अलग अलग पोजीशन के अनुसार कार्य करेगा। अब हर इनपुट लाइन को अलग अलग एंड गेट के पहले पिन से जोड़ देते हैं। अभी के लिए हम मान लेते हैं कि सभी इनपुट्स 1 हैं। इनपुट्स, गेट्स, पिन्स सब का क्रम आपकी समझ के अनुसार बदला जा सकता है, लेकिन लॉजिक नहीं। यहाँ हमने गलतियों की संभावना न्यूनतम और सर्किट की समझ को अधिकतम बनाने के लिए सभी कुछ क्रम से ही लिया है। अब ट्रुथ टेबल के अनुसार सिलेक्ट लाइन के पहले कॉम्बिनेशन 0 0 को S0 व S1 पर अप्लाई करते हैं, अर्थात S0 बार और S1 बार की लाइन अब 1 1 हो जाएगी, अर्थात गेट 1 से आउटपुट 1 प्राप्त करने के लिए बची हुई दोनों पिनों को S0 बार व S1 बार की लाइन से जोड़ दें।
इस प्रकार आउटपुट पर I0 के अनुसार आउटपुट आ जाएगा। अब सिलेक्ट लाइन की दूसरी कॉम्बिनेशन 0 1 डिस्कस करते हैं। इस स्थिति में S0 लाइन 0, S1 लाइन 1, तदनुसार S0 बार लाइन 1 तथा S1 बार लाइन 0 हो जाएगी। अतः गेट 2 से आउटपुट 1 प्राप्त करने के लिए बची हुई पिनों को S0 बार व S1 लाइन से जोड़ देते हैं। इस प्रकार आउटपुट पर I1 के अनुसार आउटपुट आ जाएगा तथा गेट 1 का आउटपुट शर्तें पूरी न होने के कारण बंद हो जाएगा। अब सिलेक्ट लाइन के तीसरे कॉम्बिनेशन 1 0 को डिस्कस करते हैं। इस स्थिति में S0 लाइन 1, S1 लाइन 0, S0 बार लाइन 0 तथा S1 बार लाइन 1 हो जाएगी। अतः गेट 3 से आउटपुट 1 प्राप्त करने के लिए बची हुई पिंस को S0 तथा S1 बार लाइन से जोड़ दें। इस प्रकार आउटपुट पर I2 के अनुसार उत्तर मिलेगा, जबकि गेट 1 व 2 शर्तें पूरी न होने की वजह से बंद हो जाएंगे। अब सिलेक्ट लाइन के चौथे और आखिरी कॉम्बिनेशन 1 1 को डिस्कस करते हैं। इस स्थिति में S0 व S1 दोनों 1 हो जाएंगे तथा S0 बार व S1 बार दोनों 0 हो जाएंगे। अतः गेट 4 से आउटपुट लेने के लिए बची हुई पिंस को S0 व S1 से जोड़ दें। इस प्रकार आउटपुट पर I3 के अनुसार उत्तर मिलेगा, क्योंकि गेट 1 2 और 3 शर्तें पूरी न होने की वजह से बंद हो जाएंगे। इस प्रकार प्राप्त सर्किट में आवश्यकतानुसार मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे यदि 4 इनपुट वाला OR गेट उपलब्ध ना हो तो 2 इनपुट वाले OR गेट से 4 इनपुट वाला OR गेट बना सकते हैं। अब इस सर्किट को इम्प्लीमेंट और वेरीफाई करने से पहले कुछ ज़रूरी कार्य भी करने हैं, जैसे IC डायग्राम और इम्प्लीमेंट प्लानिंग। इससे कार्य जल्दी और सटीक हो जाता है। IC डायग्राम बनाने के लिए एक प्रकार के गेट को चिन्हांकित करें। ध्यान रहे कि एक बैरिकेटिंग में गेटों की संख्या एक IC में उपलब्ध गेटों की संख्या से अधिक ना हो। सर्वप्रथम दोनों नॉट गेट बैरिकेड किए जाएं और उपलब्ध IC 7404 के इंटरनल अरेंजमेंट के अनुसार इनपुट तथा आउटपुट पिन नंबर अलॉट किए जाएं। हमें पता है कि 3 इनपुट वाले AND गेट की एक IC में गेटों की उपलब्ध संख्या 3 होती है और हमारे पास कुल 4 गेट प्रयोग में हैं। अतः कुल 2 IC प्रयोग में आएंगी। अब यह हमारी मर्जी है कि हम एक IC में से कितने गेट का प्रयोग करें। यहाँ IC में 2 गेट्स प्रयोग किए गए हैं। इन्हें बैरिकेड करके IC के इंटरनल अरेंजमेंट के अनुसार पिन नंबर अलॉट करें। यहाँ प्रयुक्त IC 7411 है। इसी प्रकार सभी 2 पिन इनपुट वाले OR गेट एक साथ बैरिकेड करें, क्योंकि यहाँ 3 गेट प्रयुक्त हैं और IC 7432 में 4 गेट उपलब्ध हैं। अब IC के इंटरनल अरेंजमेंट के अनुसार पिन नंबर अलॉट करें। अब आपका सर्किट डायग्राम विद IC प्लानिंग तैयार है। अब लैब में बैठकर ब्रेडबोर्ड पर इसे निर्देशानुसार इम्प्लीमेंट करें तथा आउटपुट बिहेवियर चेक करें। IC सर्किट को देखकर यह स्पष्ट है कि सर्किट इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें एक ब्रेडबोर्ड, कनेक्टिंग वायर, ट्रेनर किट के अलावा IC 7404 की एक, 7411 की 2 तथा 7432 की एक IC की आवश्यकता होगी।
सभी सामान लेकर ट्रेनर किट पर सर्किट इम्प्लीमेंटेशन करें। सबसे पहले चारों आईसी को एक क्रम में लगा लें। मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं श्री ब्रह्मदेव जी, जो आपके लिए इस सर्किट को बनाने का काम करेंगे और आपको पूरा नरेट करेंगे कि कैसे ये बन रहा है। अब चारों आईसी को वीसीसी कनेक्शन दें। कोशिश रहे कि लाल रंग के तार का प्रयोग हो। इस तरीके से हम लोगों ने वीसीसी के सारे कनेक्शन पहुंचा दिए हैं। आप चाहें तो बस टेक्निक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऊपर एक वीसीसी की बस बना दें और सभी कनेक्शन उससे निकाल दें। अब इसी तरीके से जीएनडी लगाएं और कोशिश करें कि काली तारों का प्रयोग हो। अब S0 और S1 की लाइन तैयार करें। यहाँ पर आपने दो कनेक्टर वायर लगाने हैं। एक पूरा बस तैयार हो गई है S1 के लिए और एक S0 के लिए। अब IC 7404 के नॉट गेट को यूज़ करते हुए S0 बार व S1 बार का भी लाइन तैयार कर लें। बस लाइन बनाने से आपका कनेक्शन देना थोड़ा सा आसान हो जाता है। आप चाहें तो हॉपिंग टेक्निक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। S0 नीचे की ओर है, S0 नीचे की लाइनों में है। उसी के ठीक ऊपर S0 का बार है, उसके ऊपर S1 है और उसके ऊपर S1 का बार है। अब I0, I1, I2 और I3 इन स्विचेस को चिन्हांकित करें ताकि हम ये पहचान सकें कि हमारे I0, I1, 2, 3 कौन कौन से हैं। वहाँ आप कनेक्टर वायर्स लगा लीजिए। सभी इनपुट्स को IC तक पहुँचाने के लिए कनेक्शन करिए। I0 को 7411 की IC02 के पिन नंबर 1 से कनेक्ट करिए। I1 को IC02 के पिन नंबर 3 से कनेक्ट करिए। I2 को IC3 के पिन नंबर 9 से कनेक्ट करिए। I3 को IC3 के पिन नंबर 3 से कनेक्ट करिए। 4 इनपुट वाली IC उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में 2 इनपुट वाली और IC 7432 का प्रयोग करें। अगर जिनके पास 4 है वो 4 इस्तेमाल कर सकते हैं।
जिस लैब में 7432 है तो 7432 को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम पहले आउटपुट सेक्शन को तैयार कर लेते हैं। इसके लिए IC 02 के 12th नंबर पिन से IC 04 के पिन नंबर 1 को जोड़ें। अब IC 2 के 6 नंबर पिन से IC 04 के पिन नंबर 2 को जोड़ें। IC 03 के 8 नंबर पिन को IC 04 के पिन नंबर 4 से जोड़ें। IC 03 के पिन नंबर 6 को IC 4 के पिन नंबर 5 से जोड़ें। इस तरह से आपके सारी एंड IC और के इनपुट्स पर आ गई। अब चूंकि इनसे हमें 4 इनपुट गेट बनाना है तो इसके लिए IC 04 के पिन नंबर 3 व 9 को आपस में जोड़ दें। 3 और 9 को पिन नंबर 6 व 10 को भी आपस में जोड़ दें। पिन नंबर 8 को फाइनल आउटपुट बनाएं और आउटपुट LED से जोड़ दें। इस तरह से आपका आउटपुट सेक्शन अब तैयार हो गया। सभी गेट्स पर इनपुट आप अप्लाई कर चुके हैं। अब सिलेक्ट लाइंस के कनेक्शन बनाने हैं ताकि एक समय में एक गेट मनचाहा आउटपुट हमें दे। इसके लिए S0 बार और S1 बार लाइन को क्रमशः IC 2 के पिन नंबर 2 व 13 से जोड़ें। S0 बार को पिन नंबर 2 पर और S1 बार को पिन नंबर 13 से जोड़ें। अब S0 बार को पिन नंबर 4 से IC 02 के पिन नंबर 4 से व S1 को पिन नंबर 5 से S0 बार कहाँ जाएगा? IC 2 के पिन नंबर 4 पर S1 को पिन नंबर 5 पर। इससे आपका I1 कनेक्टेड हो गया। अब S0 को IC 3 के पिन नंबर 10 पर तथा S1 बार को IC 3 के पिन नंबर 11 पर। इससे आपका I2 भी कनेक्ट हो गया। अब हम S0 व S1 को IC 3 के पिन नंबर 4 व 5 से क्रमशः जोड़ेंगे, अर्थात S0 को पिन नंबर 4 से, S1 को पिन नंबर 5 से।
इस प्रकार आपके सारे सर्किट बन करके तैयार हो गए हैं। अब ट्रुथ टेबल को वेरीफाई करना है। ट्रुथ टेबल वेरीफाई करने के लिए जो आउटपुट आपको मिलेगा उससे संबंधित इनपुट आउटपुट पर करस्पॉन्ड करेगा, वही आपको आउटपुट दिखाई देगा। पहला ट्रुथ टेबल आप देखिए, पहला कंडीशन है दोनों स्विचेस 0 0। अभी आउटपुट I0 का आना चाहिए, तो अभी I0 अगर आपका 0 है तो देखिए आउटपुट भी 0 है। I0 को हमने 1 किया तो आउटपुट भी 1 आ गया। जबकि बाकी स्विचेस पर हम कुछ भी करें आपको आउटपुट पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार दूसरा केस है 0 1। अब आउटपुट देखिए I1 से रिलेटेड आना चाहिए। I1 देखिए जब 0 है तो आउटपुट भी 0 है, और जब 1 है तो 1 आउटपुट भी 1 है। शेष पिनों का कोई असर नहीं। इसी प्रकार तीसरा है S0 और S1 का स्थिति है 1 0। अब ये I2 को करस्पॉन्ड करेगा, शेष पिनों पर कोई असर नहीं। लास्ट पोजीशन है 1 1। अभी ये I3 को करस्पॉन्ड करेगा, शेष पिनों का कोई असर नहीं। अतः आप समझ गए होंगे कि मक्स का सर्किट कैसे बनाना है। थैंक यू।